नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी नेमतें लेकर। यह कहानी मैंने 14 दिसंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी नेमतें। तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा कारोबार इन दिनों ठप पड़ा था। दुख और तकलीफ़ों के दौर इंसान की ज़िंदगी में पहाड़ की तरह आते हैं। कभी कभी इनसे पार जाने का जरिया भी नहीं होता। आर्थिक तंगी ने मुझे त्रस्त कर रखा था। कठोर श्रम कर जैसे तैसे गुजर होती। घर में कमाने वाला मैं अकेला था। परिवार में दो अविवाहित बहनें, एक छोटा भाई, बूढ़े माँ बाप, दादी एवं मेरे स्वयं का पत्नी, हम दो बच्चों सहित 4 लोगों का कुनबा, यानी कुल मिलाकर 10 लोग। मेरे साइकिल पार्ट्स एवं साइकिल मरम्मत करने की दुकान घर से कुछ दूरी पर थी। कुछ वर्ष पहले तक तो दुकान अच्छी चलती थी, पर जब से सामने एक और दुकान खुली मेरी हालत कमजोर हो गई। कमाई का चौथाई तो दुकान एवं मकान के किराए में चला जाता, एक चौथाई मिस्त्री ले जाता एवं बाकी बची आमदनी से जैसे तैसे घर चलता। कभी बनिए का उधार, कभी कारोबार का, कभी गृहस्थी के खर्चे, बस खींचातान मची रहती। ईश्वर जाने वे कौन से घर होते हैं जहां कंचन बरसता है। यहां तो फाके पड़ते थे। कई दफे लगता बस जीवन ढो रहा हूं। उधार मांगने वाले सरेआम जलील करते, मैं जब्त कर जाता। 10 डिब्बों को चलाने वाला मैं अकेला इंजन था। इज्जत तो बड़े लोगों की होती है। यूं दरिद्र जीवन यापन करने वालों के लिए तो इज्जत मर्यादा सब ढोंग है। इन दिनों स्थितियां अत्यंत प्रतिकूल थी। हालांकि परिवार के सभी सदस्य मुझे जी जान से चाहते। विपत्ति के इन कठोर क्षणों में मेरे परिवार का स्नेह मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मां बहनें पापड़ तक बेलती, पर मुझे ये सब उन पर घोर अन्याय लगता। महीनों परिवार में नए कपड़े नहीं आते। निर्धनता हमारे सपनों को गिद्धों की तरह नोचती। बस समय कट रहा था। मन की दुर्बल दशा एवं दुख में ज्योतिषियों का ही अवलंब है। दुर्भाग्य के अथाह महासागर में वही तिनके के सहारे का काम करता है। नंग धड़ंग जंगलों में विचरने वाले, पारलौकिक यात्रा पर अग्रसर साधु संत भी जब अपना भविष्य जानने को उत्कंठित होते हैं, तो लौकिक संसार में रहने वाले सामान्य आदमी की बिसाती क्या है। संसार में जब तक दुख जिंदा है, मनुष्य के मन में भविष्य को जानने की इच्छा है, ज्योतिषी की महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। पंडित गौरी शंकर चतुर्वेदी हमारे शहर के गणमान्य ज्योतिषाचार्य थे। उनका घर शहर से 10 किलोमीटर दूर वीराने में था। सुबह से शाम उनके घर लोगों का तांता लगा रहता। कोई कहता वह चिकित्सज्ञ हैं, हथेली पर रखे आंवले की तरह लोगों का भविष्य देख लेते हैं। कोई कहता उन्होंने कर्ण पिशाचिनी नाम की साधना सिद्ध कर रखी है। देवी कर्ण पिशाचिनी उनके कानों में आकर सब कुछ बता देती है। कोई कहता उन्हें कोई गुप्त इष्ट है। जितने मुंह उतनी बातें, पर एक बात तय थी कि जनता उनकी अंधभक्त थी। शहर में कितने ही डॉक्टर हो, पर रोगी के लिए तो वही श्रेष्ठ है जिस पर उसे विश्वास हो। लोग घंटों इंतजार करते, पर जाते वही। आज सुबह 8 बजे मैं भी उनके निवास पर पहुंच गया। वहां पहले से टोकन लिए 8-10 पुरुष एवं स्त्रियां बैठे थे।
कुछ तो सुबह 6 बजे ही आ गए थे। मैं चुपचाप इन सब के पीछे बैठ गया। सोच रहा था, ये कैसी दुनिया है? क्या दुनिया में इतना दुख है? यहां तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। क्या संसार में इतनी अतृप्त लालसाएं हैं? क्या सारा संसार शोक समुद्र में डूबा हुआ है? धीरे 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 और भी कई लोग आए और मेरे पीछे बैठते गए। मुझे तो बस एक बात जाननी थी, क्या मैं आर्थिक तस्तता से उबर पाऊंगा? क्या मेरे भाग्य में धनी होना लिखा है? धन के अतिरिक्त मुझे कोई दुख न था, पर यह दुख तो सबसे बड़ा है। आज के युग में धन ही महत्वपूर्ण है। कीर्ति, यश, मर्यादा, मित्र, रिश्तेदार, यहां तक कि विद्या भी धन का ही अनुगमन करती है। धन हो तो फीस भरें, अच्छी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, अन्यथा वहीं सरकारी स्कूलों की टाट पट्टियों पर बैठो। अंग्रेजी स्कूल से निकले बच्चे कैसे स्मार्ट लगते हैं, सब अफसर बनते हैं। धन हो तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, बंगलों में रहें एवं गाड़ियों में घूमें। दरिद्र तो पृथ्वी पर बोझ है। काश मुझे कोई कल्पवृक्ष दिख जाता तो मैं सबसे पहले धन मांगता। पंडित गौरीशंकर पूजा आदि समाप्त कर हर दिन सुबह 10 बजे अपना कार्य प्रारंभ करते थे। वे चाहते तो लोगों को समयबद्ध अपॉइंटमेंट दे सकते थे, पर यहां तो जो जितना इंतजार करवाए उतना ही महान है। हमारे यहां जीवन दर्शन की ऊंचाई प्रदर्शन के अनुपात में आकी जाती है। सभी आतुरता से पंडित जी की ऐसी प्रतीक्षा कर रहे थे मानो मंगला दर्शन हेतु बैठे हो। पंडित जी 10 बजे तक नहीं आए। आज लोगों को आधा घंटा और इंतजार करना पड़ा। ठीक 10:30 बजे पंडित गौरीशंकर झक रेशम की धोती एवं चोला पहने, माथे पर भस्म रमाए, अपने छुटपुटियों के साथ वहां पधारे एवं आसन जमा कर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने आंखें मूंद कर अपने इष्ट का स्मरण किया, हाथ कानों के पास ले गए, जैसे कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हों। उनके एक एक अंगुली में एक एक अंगूठी थी, किसी में हीरा, किसी में नीलम, मानो सभी ग्रह उनकी मुट्ठी में हों। हॉल में गुसर फुसर हुई। कुछ लोगों ने कहा, देवी पंडित जी के कानों में कुछ कह रही है। दूसरे ये सुनकर सहम गए। छुटपुटियों ने उनके आगे पंचांग, कुछ यंत्र जो कि तम्र पत्थरों पर बने थे एवं विभिन्न प्रकार की वास्तु दोष निवारण सामग्री रखी। उसके बाद वे सब चले गए। पंडित जी के आगे लकड़ी की एक छोटी डेस्क रखी थी, जिसके ड्रॉवर में पैसे रखने की व्यवस्था थी। अब एक एक कर लोग जन्म पत्री बताने लगे। सबसे पहले एक स्त्री आगे आई। उसके पति भी उसके साथ थे। स्त्री के पहनावे एवं आभूषणों से उनके सुसंपन्न होने का आभास होता था। बाहर उनकी चमकती फोर्ड गाड़ी खड़ी थी, जिसमें उनका ड्राइवर बैठा था। दोनों के माथे पर चिंता एवं विषाद की गहरी लकीरें थी। स्त्री ने पत्री पंडित जी के हाथ में दी एवं कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पति की आंखों में झरझर आंसू बह निकले। वह तड़फ कर बोला, पंडित जी मेरी आंखें तो बच जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं आंखों के पीछे कैंसर हो गया है। 5-6 माह में रोशनी चली जाएगी। तुम्हारी जन्मपत्री में कालसर्प योग है। यह बड़ा खतरनाक जानलेवा योग है। इसका निदान तुरंत आवश्यक है। पंडित ने नस पकड़ते हुए कहा। तो तुरंत उपचार करिए ना। अगर मेरी रोशनी ही नहीं रही तो मैं करोड़ों रुपयों का क्या करूंगा? किन नेत्रों से अपने बच्चों को देखूंगा? किन नेत्रों से इस संसार को भोगूंगा? आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इस दुर्योग के उपचार में करीब 10,000 का खर्चा होगा। सोने का सांप मंगवाना होगा एवं कुछ यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। साथा स्त्री ने तुरंत 500 के 20 नोट पंडित जी को अर्पण किए। फिर याचना भरे स्वर में 3 आंखों से देखते हुए बोली, पंडित जी
ये ठीक तो हो जाएंगे। सब कुछ ईश्वराधीन है। मैं राहु को बिठाने का प्रयास करूंगा। आप मुझसे संपर्क करते रहें। इतना कहकर पंडित ने आंखें घुमा ली। इससे अधिक समय एक आदमी के लिए पंडित जी के पास नहीं था। उनका मुखचंद्र खिला जाता था। सुबह सुबह अच्छा बकरा मिल गया। उसके बाद अगले सज्जन ने पत्री बताई। वे आयकर कमिश्नर थे एवं हृदय रोग से पीड़ित थे। नमक, घी एवं वसा युक्त भोजन पर प्रतिबंध था। अब कोरोनरी बाईपास करवाने दिल्ली जा रहे थे। ऑपरेशन की गंभीरता के मद्देनजर उनका हृदय फटा जाता था। पंडित जी ने पत्री देखकर इसका कारण पितृशाप योग बताया एवं इसके निवारण हेतु प्राण प्रतिष्ठित किए, महामृत्युंजय यंत्र आदि दिए। उन्होंने भी पंडित जी को 1000 नजर किए। सूखी रोटी, रूखा भोजन करने के कारण उनके कपोल, आंखें धंसी नजर आती थी। सच ही है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। यूं एक एक कर लोग जन्म पत्री दिखाते गए। पंडित अपना उल्लू सीधा करने में माहिर था। अपने वाक्चातुर्य से ऐसी ऐसी बातें करता कि लोगों की आंखें फैल जाती। रुपये तो लोगों की जेबों से ऐसे निकलवाता जैसे कोई उड़ती चिड़ियां पकड़ लेता है। वह निदान भी लोगों की सामर्थ्य के अनुरूप बताता। वह भी कहाँ गलत था। जैसे देवता होते हैं वैसी ही पूजा होती है। मेरा नंबर आने के पहले एक प्रौढ़ा स्त्री आई। उसके साथ उसकी बेटी भी आई थी। लड़की की उम्र कोई 22-23 होगी। उसकी शादी 6 माह पूर्व हुई थी, पर शादी के 3 माह बाद ही उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। लड़की के पिता शहर के माने हुए उद्योगपति थे। शादी के पहले उसकी पत्री भी मिलवा ली थी, फिर भी यह हादसा हो गया। प्रौढ़ा स्त्री ने लड़की को जन्मपत्री बताई एवं उसका भविष्य जानना चाहा। पंडित जी भ्रुकुटियां ऊंची कर बोले, माना की पत्री मिलवा ली गई थी, पर इसके ग्रह इतने कठोर हैं कि मिलवाने के बाद भी सही फल नहीं दिया। केतु की दशा ऊपर से आ गई। केतु की दशा व्यक्ति की श्री संपत्ति का ऐसे नाश करती है जैसे पाला खेती का। इसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। स्त्री की दशा देखकर उन्होंने कहा, अगले 2 वर्ष में इसका फिर विवाह होगा एवं इसे राजकुमार सा लड़का मिलेगा। प्रौढ़ा की आंखों में आशा की चमक फैल गई। इसके बाद पंडित जी उसे तरह तरह के यंत्र दिखाने में मशगूल हो गए। बीच बीच में पंडित जी का एक लड़का भी आ जा रहा था। वह करीब 15 वर्ष का होगा। अपनी ढीली गर्दन आसमान की ओर करके हर बार एक ही बात पूछता, पापा मेरी जन्मपत्री कब देखोगे? उसके बार बार आने से पंडित जी खींच उठते, पर पागल पर उनका भी क्या वश था। क्या उसे ठीक करने के लिए कोई यंत्र न था? मेरा नंबर आने में अब कुछ ही समय था। लोगों के तुक सुनते सुनते मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मुझे लगा मेरे आगे आए सभी व्यक्तियों में मैं सर्वाधिक सुखी था। जिसके पास देखने को 2 आंखें हो, जिसका हृदय ठीक से धड़कता हो, जिसके 2 हाथ श्रमरत हों, जो चुपड़ी रोटी खा सकता हो एवं जिसका ऐसा स्नेहमयी परिवार हो, उससे सुखी एवं धनी और कौन हो सकता है। प्रभु का मुझ पर कैसा अगाध स्नेह है। प्रभु ने मुझे अमूल्य नेमतें बख्शी, पर मैं उनका मूल्य नहीं समझ पाया। क्या इतनी दरिद्रता में भी मैं अपनी दोनों आंखों को असंख्य धन लेकर बेच दूंगा? क्या धन के बदले ईश्वर मुझे अन्य दुख दें तो क्या मैं स्वीकार कर लूंगा? ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूं। अभी तो मैंने उसके अमूल्य उपहारों, उसकी बेशकीमती नेमतों के लिए उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अनायास मेरा हाथ ऊपर उठ गए, हृदय आभार से भर गया। तुम्हारा लख लख शुक्रिया प्रभु। मैं जहां हूं
वहीं ठीक हूं। मुझे कृपा कर वहीं रखियो। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी आंखें कृतज्ञता से आर्द्र हो गई। मेरा नंबर आता उसके पहले मैं चुपचाप वहां से उठकर चला आया। धन्यवाद। यही थी कहानी।